2.5 महीने मेरी बेटी की शादी हुए और जहाँ मैं जाता हूँ वहीं ऑक्सीजन नहीं, दवाई नहीं, ऑक्सीजन नहीं, दवाई नहीं। किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला और रात को 1:30 बजे मेरे दामाद का जो डेथ हो गई। वही काम अब प्रियंका गांधी क्यों करने लगी? मतलब वो मंदिर की राजनीति क्यों कर रही हैं? मंदिर जाना तो ये सबका मौलिक अधिकार है, कोई भी जा सकता है मंदिर। मंदिर जाना हमारा निजी है, हम उसको सार्वजनिक क्यों करें? अब यूँ तो मोदी जी केदारनाथ गए थे, वहाँ भी 5-6 कैमरे ले गए। मैंने सुना था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे एक ज़्यादा आएगी। इस पे क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो अपोजिट वाले हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो जीरो भी कर सकते हैं। कोई आंकड़ा तो बता सकते हैं कि हम कितनी सीटें आएंगी? हमारी सीटें, उन्होंने बोल दिया एक ज़्यादा आएगी पिछली बार से। हमारी सीट जो आएंगे 300 से अबव आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने गोरखपुर में जाके योगी जी की तारीफ की है कि कोरोना से इससे अच्छा जो इंतजाम कोई और सरकार नहीं कर सकती। हालांकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबके सम्मानित हैं, लेकिन आम जनता जानती है, ये गांव की भाषा में कहा जाए तो इससे बड़ा सफ़ेद झूठ क्या हो सकता है। लोगों को कब्रिस्तान भी नहीं मिली, मुस्लिमों को, हिंदुओं को शमशान भी नहीं मिली, गंगा किनारे दबा दिया गया, ईश्वर माफ़ करे उनको कफन भी नहीं मिले। उनके परिवार से पूछिए उनके दिल पे क्या गुजरी है। वर्ल्ड के जो प्रधानमंत्री हैं, किसी को अगर झूठ बोलना ना आता हो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लें, हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी से सीख लें। जाने कहां से बांध लाए हैं गठरी झूठ की जो खत्म नहीं होती। कभी कुत्ते के मरने पे ट्वीट करते थे, आज किसानों के मरने पे उनकी आंखें नम नहीं होती। नमस्कार, मैं इस वक्त बुलंदशहर के नरोरा टाउन यानी कि गंगा घाट के बिल्कुल किनारे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग पार्टी के थोड़ा समर्थक हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आम जनता भी है। इनसे इस बार सवाल पूछते हैं कि इस बार जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? धर्म पे लड़ा जाएगा, जाति पे लड़ा जाएगा या चेहरे पे लड़ा जाएगा? ये बताइए, इस बार जो चुनाव के मुद्दे रहने वाले हैं खासकर, वो क्या रहने वाले हैं? खास मुद्दे कांग्रेस पार्टी की ओर से जो अभी माननीय प्रियंका जी ने कुछ प्रत्योग जो है पत्रों के द्वारा माध्यम से जो है जनता के तक पहुंचाई हैं, जैसे कि 40% महिलाओं को टिकट, क्योंकि महिला उत्पीड़न इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही, इसलिए उन्होंने इस पर गौर करते हुए, और जैसे कि बीए पास स्टूडेंट को, छात्रा को स्कूटी, हाई स्कूल इंटर को स्मार्टफोन, किसान का जो गेहूं का कीमत है, धान की कीमत है वो 2500 रुपया, गन्ना 400 रुपया कुंटल, इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं ली हैं कांग्रेस पार्टी ने। और हमें उम्मीद है कि सरकार आने के बाद ये सारी प्रतिज्ञाएं लागू होंगी और इनकी घोषणा करेंगी प्रियंका जी। मेरा सवाल ये है कि जो काम बीजेपी भाजपा पार्टी करती है, उनके समर्थक, उनके मंत्री, उनके प्रधानमंत्री करते हैं, वही काम अब प्रियंका गांधी क्यों करने लगी? मतलब वो मंदिर की राजनीति क्यों कर रही हैं? नहीं, मंदिर की राजनीति नहीं, ये विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 32 वर्ष से कांग्रेस की सरकार नहीं है। मंदिर जाना तो ये सबका मौलिक अधिकार है, कोई भी जा सकता है मंदिर। लेकिन मंदिर जाना हमारा निजी है, हम उसको सार्वजनिक क्यों करें? अब यूँ तो मोदी जी केदारनाथ गए थे, वहाँ भी 5-6 कैमरे ले गए। मैं वही कह रहा हूँ, अगर जो चीज़ मोदी जी कर रहे हैं वो प्रियंका गांधी क्यों कर रही हैं? नहीं, प्रियंका जी ने दिखावा नहीं किया, कांग्रेस पार्टी कभी दिखावा नहीं करती। भाजपा ने हमेशा दिखावा किया है, झूठ बोला है और जनता के साथ बहुत बड़ा फरेब किया है। तमाम दुनिया की घोषणाएं करके कि 100 हाईटेक सिटी बनाएंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे, ये सब कुछ जनता के सामने है। महंगाई, तेल 200 रुपये बताइए, डीजल पेट्रोल सबको पता है। इस सरकार में महंगाई और हिंदू मुस्लिम जातियां में बात करके इसने राज किया है, और इस आने वाले 2022 में जनता इसका जवाब दे देगी। आप बताइए कि मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है? मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मुख्य मुद्दा हमारा विकास है, रोजगार है। रोजगार कहीं नहीं है। आप देखिए, जो अभी लॉकडाउन लगा था, तमाम कंपनियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, घर आए, पैदल आए। जितने लोग पैदल आए हैं वो एक एक वोट का कीमत भारतीय जनता पार्टी को हरा कर वसूल कर देंगे। विकास नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, कहाँ जाएंगे सब? बिजली इतनी महंगी हो गई, बिल आता है लोगों का, गरीब किसानों का 3000-4000 रुपया, कहाँ से भरेंगे? भाई अखिलेश जी ने वादा किया है कि 300 यूनिट फ्री करेंगे तो बिजली
तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं फ्री कर देंगे। केजरीवाल जी मुद्दे सेम है। हाँ बिल्कुल मुद्दे सेम है, लेकिन केजरीवाल भी अगर बिजली फ्री कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी अगर फ्री कर रहे हैं। सर्वप्रथम देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास के नाम पे क्या किया सब जानते हैं। नाम बदलना हम विकास नहीं मानते। हमारी पार्टी नाम नहीं बदलेगी, काम करेगी, इस पर हम पूरा भरोसा दिलाते हैं सबको। समाजवादी पार्टी मैं देखता हूँ, जाता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही व्यक्ति मिले हमको, मुलाकात हुई साहब, चर्चा हुई कि मुसलमानों को हम बहुत काम कर रहे हैं। एक तरफ तो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हो, दूसरी तरफ कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। अरे एक तरफ तो रहो कम से कम। हाँ मतलब मैंने जो मैं आमतौर पर ट्विटर पर देखता रहता हूँ बयानबाजी है। तो समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन बहुत मिल रहा है, हर जाति का मिल रहा है, ब्राह्मण समाज का मिल रहा है। जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप हो सकता है कि आपको, मैं देखता हूँ, जाता हूँ, जगह जगह सम्मेलन करता हूँ, देखता हूँ, अतरौली देखा, डिवाई देखा, कसेर देखा, नरोरा में देखा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी समर्थन ना मिल रहा हो। बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। हरीश भाई हैं हमारे क्षेत्र के, डॉक्टर राजू लोधी हैं, और प्रत्याशी भी अंदरूनी रूप से कार्य कर रहे हैं। हर जाति समर्थन दे रही है। ये मुख्य दो मुद्दे बताइए इस प्रदेश के, नहीं सिर्फ विधानसभा के। देखो विधानसभा और प्रदेश में दोनों में विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले कोई दो मुद्दे मैं बता रहा हूँ, पिछले 32 सालों से कांग्रेस सरकार में नहीं थी। जब कांग्रेस पिछले 32 सालों से सरकार में नहीं थी, कांग्रेस ने पिछले 32 जब कांग्रेस सरकार में रही तो हर जिले में जिला अस्पताल कांग्रेस ने दिया। और आज जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ भी नरौरा परमाणु केंद्र कांग्रेस की दी हुई देन है। और उन्होंने उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वो लिखित में दिया था कि यहाँ के 8 किलोमीटर या 16 किलोमीटर के सर्किल दायरे में जो बिजली होगी वो यहाँ के लोगों को फ्री दी जाएगी। और उस मुद्दे पर भी प्रियंका गांधी जी ने मतलब आश्वासन दिया कि आपको नहीं लगता कि प्रियंका जी मैदान में थोड़ा देरी से उतरी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। प्रियंका जी सही टाइम पर आई हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। आप आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप देखेंगे कि अगर कांग्रेस किसी भी तरह सत्ता में आती है तो क्या आप प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री पर देखते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रियंका गांधी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। महिला अभी कहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री बनना चाहिए, महिला को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मतलब प्रियंका गांधी ने भी, प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री के सक्षम है, मुख्यमंत्री बन सकती हैं। उन्होंने इस पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन आगे नहीं आ रही हैं वो। नहीं, आगे नहीं आ रही हैं। अगर मुख्यमंत्री पद के लिए वो चेहरा नहीं बनना चाह रही, क्यों? कांग्रेस में बहुत से चेहरे हैं, वो किसी को बना सकते हैं। प्रियंका गांधी जी बन सकती हैं, और भी बहुत से चेहरे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। हमारे यहाँ कोई ये तो है नहीं कि कोई जाति विशेष कोई एक पर्टिकुलर आदमी मुख्यमंत्री बनेगा या पर्टिकुलर आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। पहले मनमोहन सिंह जी 10 साल सरकार में रहे और सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया था। हमारे यहाँ बहुत से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों के बहुत चेहरे हैं। अच्छा ये बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वोट है या मुस्लिम वोटर है वो किधर जा रहा है? मैं आपसे, आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक अनुमान और 100% सत्यता है कि जो बीजेपी को हरा रहा होगा मुस्लिम वोट वहाँ जाएगा। जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा रहा होगा मुस्लिम वोट वहाँ जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। सत्यता तो ये है। मैं राम प्रकाश यादव, समाजवादी से। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं नरोरा का रहने वाला हूँ। आप ये बताइए, मैं पिछले 20-30 सालों की बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ पिछले 4 साल की बात करूँगा, या 5 साल हो चुके हैं लगभग। क्या बदलाव आया आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में पिछली 4.5 साल से ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है भाजपा की सरकार में। जो हमारे श्री अखिलेश जी ने किए थे बदलाव, चाहे वो गंगा के घाट बनवाना, कोठियों को ठीक कराना, बहुत सारे काम नरोरा पे कराए थे घाट के बारे में, और भी बहुत सारे क्षेत्र के अंदर काम कराए। मैंने सुना था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे एक ज़्यादा आएगी। इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, वो तो अपोजिट वाले हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो जीरो भी कर सकते हैं। आप कोई आंकड़ा तो बता सकते हैं कि हम कितनी सीटें आएंगी? हमारी सीटें, उन्होंने बोल दिया एक ज़्यादा आएगी पिछली बार से। आप कितनी सीटें बता रहे हैं? हमारी सीट जो आएंगे 300 से अबव आएंगी। समाजवादी पार्टी मतलब अलायंस जो है, अलायंस RLD के साथ है, OP राजभर के साथ अलायंस है। 300 अबव आएंगी हमारी पार्टी। चलिए जी, तो ये यहाँ से नरोरा से बात हो रही है कि 300 के आसपास सीटें आएंगी। तो ये बताइए समाजवादी पार्टी के बारे में बताइए कि क्या मुख्य मुद्दे होने वाले हैं इस बार? समाजवादी पार्टी का, अगर जनता चाहे तो समाजवादी पार्टी का जो पीछे जो काम हुआ है और ये 4 साल में हुआ है, अगर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं अगर उस पीछे वाले बैकग्राउंड को देखें तो आज आने वाले समय में तो दोबारा से ही समाजवादी पार्टी को लेके आए। और अगर दोबारा से अगर जो 4 साल में जो काम वादे किए हैं जो काम नहीं हुए हैं, अगर उन चीज़ों पर दोबारा गौर देंगे
तो इस देश का नाश कराएंगे। आपका मतलब ये है कि अगर दोबारा से बीजेपी आई तो मतलब प्रदेश, अभी तो खैर प्रदेश की बात हो रही है, नाश होगा, देश का भी नाश होगा। अब ये हवाई अड्डे बेच रहे हैं, ट्रेनें बेच रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा बना रहे हैं। अच्छा एक काम करो, एक घर का बड़ा बूढ़ा मर जाता है तो छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको कितना टाइम लगता है बनाने में? उसको पढ़ाना है, लिखाना है, पालने में दोबारा करना है, बड़े बूढ़ों को मारते चले जाओ, नए बच्चे को पैदा करते चले जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने गोरखपुर में जाके योगी जी की तारीफ की है कि कोरोना से इससे अच्छा जो इंतजाम कोई और सरकार नहीं कर सकती। हालांकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबके सम्मानित हैं, लेकिन आम जनता जानती है, ये गांव की भाषा में कहा जाए तो इससे बड़ा सफ़ेद झूठ क्या हो सकता है। लोगों को कब्रिस्तान भी नहीं मिली, मुस्लिमों को, हिंदुओं को शमशान भी नहीं मिली, गंगा किनारे दबा दिया गया, ईश्वर माफ़ करे उनको कफन भी नहीं मिले। उनके परिवार से पूछिए उनके दिल पे क्या गुजरी है। अस्पतालों में इलाज नहीं मिला, अस्पतालों में बेड नहीं मिला, अस्पतालों में स्ट्रेचर नहीं मिला, दवाएं नहीं मिली, दवाएं पे ब्लैक हुआ, डॉक्टर्स ने ब्लैक करा बिस्तरों के लिए, ये हाल हुआ। तो इससे ज़्यादा और दुर्भाग्यता क्या हो सकती है इस देश की, इस प्रदेश की। और उसको भी हम कहा जाए कि इतनी बड़ी व्यवस्था करी गई है, इससे बड़ा सफ़ेद झूठ क्या हो सकता है। जनता त्राहिमाम कर रही है, इस समय जनता परेशान है, वो अपने दिल में लिए बैठी कि क्या 2022 में करेगी क्या नहीं करेगी, सब सामने 2022 में आ जाएगा। आपको मतलब आपका कहना ये है कि जो जवान पे नहीं है वो बटन दबा के वो अपना जवाब देगी जनता। हाँ, इस समय उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में अघोषित जो कह सकते हैं, पूरा तो नहीं कह रहा मैं, आप समझ सकते हैं क्या चीज़ है। अघोषित है, हर आदमी डरा हुआ है, साधारण आदमी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, अपने पेट में लेके बैठा है। लेकिन जिस दिन वो बटन दबाने जाएगा उस दिन दिखा देगा कि वाकई आपने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं और क्या होगा भविष्य में, और देश का भविष्य क्या है, प्रदेश का भविष्य क्या है। वो बदलाव चाह रहा है इस समय। अभी ये बताइए, जो आप किसान आंदोलन के बारे में जानते हैं, जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में अभी? हाँ जानते हैं, सुनते हैं, टीवी पर लाइव देखते हैं। क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वो? क्या बताया जाए, इस देश के जो हमारे नेता हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, किसान हित की बात करते हैं, और किसान कितना 700 किसान आंदोलन में मर गया। क्या मोदी जी को किसी किसान का दर्द हुआ? हम पूछते हैं मोदी जी से, मोदी जी बताएं किसी किसान का दर्द हुआ? किसी उस किसान के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई संवेदना व्यक्त की क्या? किसान हित किसान के फांसी लगाई जा रही है। और ये ढिढोरा, मतलब एक बात और कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड के जो प्रधानमंत्री हैं, किसी को अगर झूठ बोलना ना आता हो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख ले, हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी से सीख ले। अभी तो मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया कि सारे काले कानून वापस ले। बिल्कुल 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 वो कहिए कि तो कानून बात छोड़ दीजिए, मैं इनका झूठ उजागर करता हूँ। मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने 16 फरवरी 2021 को अपनी बेटी की शादी करी। एयरफोर्स का लड़का था, 28 साल एज थी। कोरोना काल में जब आया, 29 अप्रैल को सुबह से पूरा दिन, 29 अप्रैल की रात पूरी, 30 अप्रैल का पूरा दिन, 30 अप्रैल की रात, मैं 2 दिन और 2 रात मेरठ, मोदी नगर, मुरादनगर, गाजियाबाद और आपके नोएडा और दिल्ली, इतने हॉस्पिटलों में घूमता रहा और किसी हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। और लास्ट ये हुआ कि 2.5 महीने मेरी बेटी की शादी हुए और जहाँ मैं जाता हूँ वहीं ऑक्सीजन नहीं, दवाई नहीं, ऑक्सीजन नहीं, दवाई नहीं। किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला और रात को 1:30 बजे मेरे दामाद का जो डेथ हो गई। ये मोदी जी ये इतना झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि हमने देश में मतलब कुछ नहीं होने दिया, देश में कोई कमी नहीं हुई सिलेंडर की। ये मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, इनसे ज़्यादा झूठा इंसान संसार में कोई नहीं होगा। इन दोनों से ज़्यादा झूठा 2014 में मोदी जी ने ये कहा था कि किसान के अच्छे दिन आएंगे, गरीबों के अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन आ रहे हैं गरीबों के। 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये में भरा जा रहा है। ये किसान के अच्छे दिन आ रहे हैं, गरीब के अच्छे दिन आ रहे हैं। जो मतलब 1000 रुपये की DAP मिलती थी वो 1250-1300 की मिल रही है। और आज स्थिति ये है कि वो 1500-2000 रुपये में नहीं मिल रही है। ये मोदी जी किसान हित की बात करते हैं, मोदी जी किसान हित की बात करते हैं।
मैं कहता हूं कि हमारे विश्व में इनसे ज़्यादा झूठा इंसान कोई नहीं है। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही खबर आई थी कि कोरोना काल में जो जरूरी सामान थे, पीपीई किट और वेंटिलेटर आदि में खरीदने में गजब भ्रष्टाचार हुआ, जबरदस्त भ्रष्टाचार देखा गया, मास्क सैनिटाइजर में भ्रष्टाचार देखा गया। अगर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की इस कदर गोरखपुर में तारीफ कर सकते हैं तो अपनी पार्टी के लिए बेशक करें। जाने कहाँ से बांध लाए हैं गठरी झूठ की जो ख़त्म नहीं होती। कभी कुत्ते के मरने पे ट्वीट करते थे, आज किसानों के मरने पे उनकी आंखें नम नहीं होती। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।